કંપની આજે આપણે એક્સચેન્જ પર જોઈ સામી હોટેલ્સનું આજે લિસ્ટિંગ થયું છે અને આ લિસ્ટિંગ ફ્લેટ રહ્યું છે. લિસ્ટિંગ અંગે વધારે વાત કરીએ કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે. સામી હોટેલ્સના एमडी અને सीईओ आशीष जखानवाला अपनी साथ जोड़ाया गया है. आशीष जी, स्वागत है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सचेंज पर जो आज कंपनी हम लिस्ट हुई है. सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हम पिछले 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी जो हम देख रहे हैं ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट हुई है यहाँ से, तो प्रॉफिट ग्रोथ रन रेट आप कैसे देख रहे हैं आगे और आपका मीडियम टर्म जो है पाथ प्रॉफिटेबिलिटी के लेकर क्या रहेगा? धन्यवाद. पहली बात तो जो हमारा पैट रिपोर्टिंग हुई है उसमें आप बिल्कुल सब्सटैंशियल चेंज देखेंगे प्री एंड पोस्ट लिस्टिंग, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा एक वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट आया था करीब 290 करोड़ का, तो वो तो एक हट जाएगा. दूसरा हमारा डेट जो है वो अब काफ़ी कम है, 2800 करोड़ 2850 करोड़ से करीब 1750-1800 करोड़ हो जाएगा. रेवेन्यू ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छी रही है 2020-2023 के बीच में. एबिटा ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छी रही है उस पीरियड के अंदर, तो वो रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ हम काफ़ी हेल्दी देख रहे हैं. सेक्टर के अंदर हमारे होटल्स गेटवे सिटीज़ में हैं तो उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है उनको. और अब जब डीलेवरेजिंग हो गई है, वन टाइम फाइनेंस कॉस्ट हमने लास्ट ईयर बुक कर ली थी, तो अब पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी और जो एक्सपेंशन आपको दिखेगा वो काफ़ी सब्सटैंशियल दिखेगा. जी, साथ ही सर समझना चाहेंगे जो होटल्स को यूजुअल पेबैक पीरियड जो होता है वो टू टर्न अराउंड वो कितना होता है, और जो 4000 रूम्स जो है यहाँ से वो कितने, उनमें से कितने मैच्योर होते हैं, मैच्योर स्टेज पे आपको दिख रहे हैं? तो हमारे पास 4800 कमरे हैं जिसमें से 3900 कमरे हमारे मैच्योर हैं. उसमें हम अच्छी रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ देख रहे हैं. 900 कमरे हमारे कभी रेनोवेशन रीब्रांडिंग में भी जाएंगे, और हमने देखा है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से कि एक बार जब उन होटल्स का रेनोवेशन रीब्रांडिंग होता है तो उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है. तो हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर में रेनोवेशन रीब्रांडिंग का, और अगले साल के एंड तक करीब 900 कमरे ऑलमोस्ट 17% हमारे पोर्टफोलियो का रीरेट होगा विद रेनोवेशन एंड रीब्रांडिंग. और फिर 4800 के ऊपर करीब 600 कमरे हैं जो हम नए ऐड करेंगे. अगले स्टार्ट हो जाएगा अगले साल से, लेकिन फिनिश वो टास्क होगा करीब 3 साल में. तो अब 1 साल से 3 साल के बीच में करीब 600 कमरे कंपनी के अंदर ऐड होंगे. तो टोटल पोर्टफोलियो जो अभी कंपनी के पास है वो 5400 कमरे का है, जिसमें 600 कमरे डेवलपमेंट में हैं, 900 कमरे जो है वो रेनोवेशन रीब्रांडिंग होंगे, और 3900 कमरे जो हैं वो स्टेबल हैं. जी डेफिनेटली. नेक्स्ट सवाल जो था एडिशन के ऊपर ही था जो आपने बताया. नेक्स्ट सर जानना चाहेंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो करंटली 12.8% पर है, तो डेट कब तक करीब फाइनेंस करने की कंपनी की कुछ योजना है? देखिए, पहली बात तो वो 12.8% इमीडिएटली कम हो जाएगा करीब 10.6 10.7 जैसे ही हम रीपे करेंगे हाई कॉस्ट डेट फ्रॉम द आईपीओ प्रोसीड्स. तो वो तो एक मैथमेटिकल वेटेड एवरेज है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद हमने देखा है कि हमारा लास्ट रीफाइनेंसिंग हुआ था करीब 9.3% पे, तो विद अ बेटर बैलेंस शीट रेवेन्यू ग्रोथ हमारी काफ़ी अच्छी है. अगले 2 क्वार्टर के अंदर हमें ये हमारा प्रयास है कि ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो कम आ जाए. लेकिन आईपीओ की इमीडिएटली बात करीब 10.6 10.8 ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि हाई कॉस्ट डेट पे हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बात करेंगे सर, एक चीज़ जो समझना चाहेंगे मैनेजमेंट फीस को लेकर, वो आप कैसे और कितना पे करते हैं टू द ब्रांड्स जिनके साथ आप टाइप करते हो, वो क्या रहता है परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यूज और प्रॉफिट? सो पिछले साल अगर आप हमारी पीएनएल देखेंगे तो टोटल फी पेड जो हमने ऑपरेटर्स को फी पे करी थी करीब 5% के आसपास थी टोटल टॉप लाइन की. वो भी 2 हिस्सों में होती है. एक होती है बेस फी जो रेवेन्यू से जाती है, दूसरी होती है इंसेंटिव फी जो प्रॉफिट से जाती है. लेकिन उनको दोनों को मिला के एग्रीगेट करीब 5% के आसपास हमने औसतन फी पे करी ऑपरेटर्स को पिछले साल में. ओके. एक चीज़ जो यहाँ से आशीष सर लास्टली जानना चाहेंगे वो है रेवेन्यू पोटेंशियल जो है फ्रॉम एसीआईसी एक्विजिशन जो है, उससे आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, वो काफ़ी एक्साइटिंग पोर्टफोलियो हमारे लिए. पहली बात तो उसमें हमारे पास 6 होटल ऐड हुए हैं. उन 6 होटलों में एक होटल हम रेनोवेट कर रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं. पुणे में काफ़ी बड़ा होटल है. दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे होटल जो हैं वो मैरियट के ब्रांड्स में हैं, फेयरफील्ड बाय मैरियट एंड 4 पॉइंट्स बाय शेराटन. हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी मैरियट ब्रांडेड होटल्स हैं पोर्टफोलियो के अंदर. तो जैसे ही हम दोनों पोर्टफोलियोज को इंटीग्रेट करेंगे उसका इमीडिएट बेनिफिट आपको दिखेगा मार्जिन एक्सपेंशन पे. अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात नहीं भी करें तो आप देखेंगे मार्जिन एक्सपेंशन इमीडिएटली होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्ले करती हैं. दूसरा, उनके जो हैदराबाद, पुणे, इन जो 2 मार्केट्स हैं इसमें हमारी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग आ रही है, और हमें लग रहा है कि जो हमने इन्वेंट्री ऐड करी है एसीआईसी के थ्रू इन 2 सिटीज़ में, उससे ओवरऑल कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा. बट शॉर्ट टर्म में मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो मार्केट इंडिपेंडेंट है, और जैसे ही 2 पोर्टफोलियो इंटीग्रेट होंगे आपको प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन जो है वो काफ़ी सब्सटैंशियली इंप्रूव करेगा. ओके. आशीष जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की. थैंक यू अगेन.
તો સામી હોટેલ્સનું આજે આપણે લિસ્ટિંગ જોયું, મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરી. અત્યારે એક ફ્લેટ લિસ્ટિંગ બાદ લગભગ 5.5% મજબૂતી 133 પર આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. તો એ સાથે જ હાલ સમય થયો છે માર્કેટ લાઈવમાં. બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. આગળ સહયોગી જાણા લઈને જોડાશે કોમોડિટી માર્કેટ્સની અપડેટ્સ. જોતા રહો CNBC બજાર.